हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो जनवरी में एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए इंस्टीट्यूट ने जनवरी के लिए कुछ अमेंडमेंट्स, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है बट दो सर्कुलर है जिसको नोटिफाई किए। तो मेरे हिसाब से सर वो सर्कुलर एज सच थ्योरी प्रोस्पेक्ट में क्वेश्चन आने के चांसेस है। मतलब 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी का। तो अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। बाकी जितनी अमेंडमेंट्स है जनवरी के लिए वो सब हमने पहले ही कवर कर चुकी है सर, सितंबर के लिए और मई में। कुछ दो जो एक्स्ट्रा सर्कुलर है वो हमें इसमें कवर करना है। मैं ये जो पीडीएफ रहेगा सर अमेंडेड वाला, वो आपको सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप उसमें से जरूर देख लेना। ठीक, आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक, लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। ये सब बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे जो हमने पहले भी कवर कर लिए, ये पूरे कवर हो चुके हैं। ठीक है, एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस में ये नया सर्कुलर है, ये नया न्यू है, इसको अभी हमें कवर करना है सर। एंड प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न में ये न्यू है, ये हमें कवर करना है। तो ये दो हमें कवर करना है जो सर जनवरी के लिए एग्जैक्टली स्पेसिफिकली आए हैं। सितंबर वाले जितने भी स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट सितंबर के लिए पढ़े, ये पहले नोटिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, अब जनवरी अटेम्प्ट्स के लिए नोटिफाई हो गया, तो ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, ध्यान देना सर। देखो सर, एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस सर, अगर आपको एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस याद होगा तो उसमें हम एक सेक्शन पढ़ते थे सर। सेक्शन ये था सर 206 AB, और ये सेक्शन ये बोलता था सर कि कोई भी पर्सन, कुछ कंडीशंस थी, अगर उसका वो कंप्लाई नहीं करता था तो सर उसको टीडीएस जो डिडक्ट करना था वो हायर ऑफ द रेट होता था, ट्वाइस द रेट होता था। ठीक है, ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, फाइनेंस एक्ट, या फिर 5%, तीनों में विच एवर इज हायर रेट, इसको टीडीएस काटना होता था सर। ठीक है, इसमें कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट थी, वो ध्यान से सुनना। ठीक, सिमिलरली सेक्शन 206CA रिक्वायर्स टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, वो टीडीएस के लिए था, ये टीसीएस के लिए एट द रेट, एट द हायर ऑफ द ट्वाइस द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, और एट द रेट ऑफ 5%। ये हर एक स्टूडेंट ने पढ़ा है सर, हर एक स्टूडेंट ने पढ़ा यहां तक। अंडर सर्टन सेक्शंस ऑन एनी सम और अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पर्सन, कोई भी आदमी अगर स्पेसिफाइड पर्सन से अगर रिसीव कर रहा है पैसा तो उसको हायर ऑफ द अमाउंट रेट इन प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट और 5%, दोनों में विच एवर इज हायर, टीसीएस कलेक्ट करना था। अब ये जो स्पेसिफाइड पर्सन था ये कौन था, प्लीज, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो अमेंडमेंट है सर। स्पेसिफाइड पर्सन जो हमने पहले सीखा था, वो क्या सीखा था पहले वो समझो। पहले हमने ये सीखा था सर, स्पेसिफाइड पर्सन वो है सर जिसने रिटर्न फर्निश नहीं की है सर। ठीक है, फॉर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक, जिसकी टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 हैज बीन एक्सपायर्ड। सर एक तो उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, और रिटर्न फाइल करने का जो टाइम पीरियड था सेक्शन 139(1) के हिसाब से वो भी एक्सपायर कर गया है। एंड उसका जो टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट है वो 50,000 और उससे ज्यादा था, मतलब उसका टीडीएस और टीसीएस 50,000 से ज्यादा बनता था। उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, रिटर्न फाइल करने का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो वो बंदा होता था स्पेसिफाइड पर्सन। और अगर वो बंदा स्पेसिफाइड पर्सन होता था तो सरकार बोलती थी उस केस में उस आदमी का जब आप टीसीएस कलेक्ट करने जाओगे तो रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट और 5%, दोनों में विच एवर इज हायर, आप उससे टीसीएस कलेक्ट करोगे। कहानी यही थी, कहानी यही थी। अब ध्यान देना, however the specified person inter alia would not include a person who is not required to furnish the return of income for the assessment year to the said previous year and is notified by the government। इन्होंने बोला सर स्पेसिफाइड पर्सन में वो लोग नहीं आएंगे जिनको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर यही तो अमेंडमेंट वाली लाइन है। अकॉर्डिंगली the CBDTS with notification number 4546 notified the RBI, important, ये देखो सर, आरबीआई को इन्होंने नोटिफाई किया एज अ पर्सन टू नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। आरबीआई को स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी से बाहर किया, ये ध्यान रखना जरूरी है सर। ठीक है, तो आरबीआई के केस में आप 206CA में हायर रेट पे टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे सर,
ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर कि आरबीआई को स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी से बाहर किया। एग्जाम में इससे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रैक्टिकल कोई लमसम क्वेश्चन आ जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन तो आ सकता है, गारंटीड आ सकता है, और 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछ सकती है इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखना सर, ये पहली अमेंडमेंट थी। एक थी प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न को लेके। अब ये भी बड़ी प्यारी सी अमेंडमेंट है, इन्होंने नोटिफाई किया, और कोई एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बट अच्छा हुआ जेन्युइनली इन्होंने लोगों का कंसर्न समझा। देखो सर, circular this has been partially modified and provide relief to the tax deductor and tax collector for failure to deduct or collect at a higher rate which appears as a consequence of failure to link Aadhaar with PAN resulting in operative PAN। समझाता हूँ सर, आराम से समझना। रूल 114 AAA डिटेल्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पेन बिकमिंग इनऑपरेटिव। ये हम पहले भी पढ़े सर। ये रूल बताता है कि पेन आपका इनऑपरेटिव हो जाएगा और किन किन केसेस में आपका पेन जो होता है वो इनऑपरेटिव होता है। दिस कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड, अब जो ये कॉन्सिक्वेंसेज होता है, आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाता है। इनऑपरेटिव होने के कारण क्या होता है, आपको टैक्स रिफंड नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता रिफंड में, हायर रेट पे टीडीएस कटता है सर। ये कहानियां हो गई थी सर, ठीक। As per Rule 114 AAA, this consequences would be effective for the period beginning from the date specified by the board till the date it becomes operative। जब से आपका पेन इनऑपरेटिव हुआ है तब से लेके आपका जब तक पेन ऑपरेटिव होता है तब तक आप इस कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतोगे, तब तक आपको भुगतना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली देखो सर, accordingly CBDT has with circular number this specified that the consequences mentioned in rule 114 AAA would be effective from 1/7/2023 till continue till the pen becomes inoperative। इन्होंने नोटिफाई भी किया कि भैया इस डेट से कोई भी पर्सन जो है जिसका पेन इनऑपरेटिव हुआ है उसके ऊपर ये सब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कौन कौन से, नो टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट नहीं देंगे, हायर रेट ऑफ टीडीएस। कब तक रहेगा, जब तक उसका पेन इनऑपरेटिव रहेगा। यहां तक तो हर स्टूडेंट पढ़ा था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो क्या दिक्कतें आई। सेवरल ग्रीवियंसेस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। रिपोर्टेड रिसीविंग नोटिस फॉर द शॉर्ट डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टीडीएस टीसीएस। अब हो ये रहा था, उनके पास गवर्नमेंट के पास से, डिपार्टमेंट के पास से नोटिस आ रही थी। नोटिस ये आ रही थी कि आपने टीडीएस टीसीएस कम डिडक्ट किया क्योंकि आपको पेन इनऑपरेटिव होने के कारण हायर रेट पे टीडीएस टीसीएस डिडक्ट करना चाहिए था क्योंकि आपका पेन इनऑपरेटिव हो गया था। While carrying out the transaction where the pen of the deductor deducting were inoperative, in such cases as the deduction collection has not been made at the higher rate, demand has been raised by the department। डिपार्टमेंट ने क्या किया, सामने वाले के अगेंस्ट डिमांड रेज कर दिया अगेंस्ट द डिडक्टर एंड कलेक्टर व्हाइल प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200A 200A एंड सेक्शन 206CB। वो प्रोसेसिंग करते हैं जहां पर अपन टीडीएस टीसीएस रिटर्न। अब इन्होंने डिपार्टमेंट ने देखो इस जो दिक्कत है उसको कैसे एड्रेस किया। टू एड्रेस दिस ग्रीवियंसेस द सीबीडीटी इज पार्शियली मॉडिफाइड। देखो इन्होंने पार्शियली मॉडिफाई किया, पूरा चेंज नहीं किया। अकॉर्डिंगली विद द सीबीडीटी सर्कुलर स्पेसिफाइड दैट फॉर द ट्रांजैक्शन एंटर्ड अप टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, transactions entered up to 31st March 2024 and in cases where the pen become inoperative as a result of linkage with Aadhaar। सर हुआ क्या था, इस डेट के बाद आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज एप्लीकेबल हो गए थे। अब इन्होंने क्या बोला सर, जब आपका पेन इनऑपरेटिव हो गया और उस इनऑपरेटिव के केस में आपने 31 मार्च 2024 तक जो भी ट्रांजैक्शंस किए होंगे, ठीक है, देखो ध्यान देना सर, ठीक। इन द केसेस वेयर द पेन बिकम इनऑपरेटिव ऑन और बिफोर 31 May 2024, डिडक्टर कलेक्टर इज नॉट लायबल टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एट द हायर रेट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सर आपने पहले क्या होता था, ध्यान देना सर, ध्यान दो प्लीज। पहले होता था कि 1/7/2023 के बाद ही पेन आपका इनऑपरेटिव हो गया तो आपको हायर रेट पे डिडक्ट करना पड़ता था। अब इन्होंने बोला सर कि 31 मार्च 2024 तक जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस करे हैं जिसमें आपका पेन इनऑपरेटिव था, उन ट्रांजैक्शन के केस में आपको सरकार ने बोला हायर रेट पे टीडीएस टीसीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। पर एक बात ध्यान रखना, टीडीएस टीसीएस के लिए इन्होंने बोला हायर रेट नहीं लगेगा, बट अभी भी आपको जो ये है, जो रिफंड है और जो इंटरेस्ट ऑन रिफंड है, ये अभी भी नहीं देंगे क्योंकि पेन इनऑपरेटिव है।
आपको ये समझना जरूरी है। देखो, इन्होंने बोला सर, पहली चीज, सर रिफंड के लिए तो आना ही मत, नहीं दे रहे। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन रिफंड, ये भी नहीं देंगे। तीसरा इन्होंने बोला सर टीडीएस और टीसीएस, जो हायर रेट वाली बात थी, ठीक है, ये हायर रेट पे आपको डिडक्ट नहीं करना है, नहीं करना है। कब तक? टिल 31 मार्च 2024 तक जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, भले ही आपका पेन क्या हो गया, इनऑपरेटिव हो गया। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर मान लो इसके बाद हुआ तो फिर क्या होगा? सरकार बोली इसके बाद अगर कोई बात होती है तो फिर वो हायर रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिए सर, जहां पर अगर आपका पेन इनऑपरेटिव भी है तो सरकार बोलती है हायर रेट पे टीडीएस टीसीएस की बात नहीं है। तो जितने डिपार्टमेंट ने इशू किया होगा लोगों को नोटिस, वो नोटिस अब क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। उनके ऊपर टीडीएस टीसीएस के नोटिस जितने भी आए होंगे उनको कैंसिल कर दिया जाएगा, उनसे ज्यादा टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनसे पेनल्टी और इंटरेस्ट की बातें नहीं की जाएगी। सर आई बात समझ? यही दो अमेंडमेंट थे, और मेरे हिसाब से ये जो दोनों अमेंडमेंट थे ये दोनों थ्योरी पर्पस के लिए, आई एम नॉट सेइंग फॉर प्रैक्टिकल, थ्योरी पर्पस के लिए मेरे को तो लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आने के बेहद चांस थे, क्योंकि इंस्टीट्यूट रिटर्न चैप्टर से क्वेश्चंस पूछती है, एक आध थ्योरी क्वेश्चन पूछती है, और टीडीएस टीसीएस से थ्योरी क्वेश्चन वो आरबीआई वाला चाहे तो पूछ सकती है, बट ये वाला पॉइंट तो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा जिसमें से थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। जनवरी के लिए अमेंडमेंट कवर कर दिया मैंने, जितना हो सके फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है, लाइक करना, और अगर कोई डाउट्स रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो सर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। ठीक, चलो, थैंक यू।